नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास ज्योतिषीय यात्रा में, जहां हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए केतु के 2025 में होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभावों की। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है जो मोक्ष रहस्य, पूर्व जन्मों के कर्म और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ है। जब यह किसी राशि में प्रवेश करता है तो वहां रहकर गहन परिवर्तन लेकर आता है, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, आध्यात्मिक हो या फिर जीवन की दिशा में एक नया मोड़ हो। सबसे पहले जानते हैं कि केतु का यह परिवर्तन वो 18 मार्च 2025 को हो चुका है, जब यह तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर द्वादश भाव में होगा, जो कि हानि, व्यय, विदेश, ध्यान और मोक्ष से संबंधित है। केतु यहां पर अगले 18 महीनों तक यानी सितंबर 2026 तक रहेगा। केतु के 12वें भाव में आने का अर्थ है कि अब सिंह राशि वालों का ध्यान भौतिक चीजों से हटकर आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ेगा। बहुत से लोग इस दौरान आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे, ध्यान, योग और तंत्र साधना में रुचि लेंगे। कई जातक अचानक किसी गुरु या मार्गदर्शक के संपर्क में आएंगे। 18 मार्च 2025 से 31 मई 2025 तक केतु के कन्या में आते ही सिंह राशि वालों को एक मानसिक विचलन का अनुभव हो सकता है। खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। अगर आप विदेश यात्रा या विदेश में बसने की सोच रहे हैं तो अब समय अनुकूल हो सकता है। हालांकि मानसिक अशांति के कारण निर्णयों में भ्रम रहेगा। ध्यान और साधना से इस समय को शांत किया जा सकता है। 1 जून से 31 अगस्त 2025 केतु इस समय आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। अनावश्यक चिंता, बेचैनी और अनिद्रा की शिकायत बढ़ सकती है। यह वो समय है जब आप जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करेंगे। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, उन्हें अचानक प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। खर्चों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, विशेषकर चिकित्सा और यात्रा संबंधी खर्चों पर। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2025 इस अवधि में कुछ सिंह राशि जातकों को विदेश में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। केतु का प्रभाव आपको भौतिक चीजों से अलग कर सकता है। जो लोग नौकरी या व्यापार में बदलाव चाहते हैं, उन्हें अपने निर्णयों में सूझबूझ दिखानी होगी। साथ ही यह समय गोपनीय शत्रुओं से भी सतर्क रहने का है। 1 दिसंबर 2025 से 29 फरवरी 2026 केतु अब अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा होगा। इस समय में सिंह राशि वालों को पुराने आड़नों से मुक्ति के अवसर मिलेंगे। मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे। ध्यान, मंत्र और सेवा से जुड़े कार्यों में मन लगेगा। यदि आप किसी प्रकार की रिसर्च, गुप्त ज्ञान या तंत्र से जुड़े हैं तो यह समय वरदान सिद्ध हो सकता है। 1 मार्च से 30 जून 2026 केतु अब आपको किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा पर भेज सकता है। बहुत से लोग इस दौरान हिमालय, ऋषिकेश, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन आप आंतरिक रूप से काफी मजबूत अनुभव करेंगे। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 केतु इस समय अपनी अंतिम अवस्था में होगा, कन्या राशि में। यह समय आपको गहरी शांति, मोक्ष की अनुभूति और आत्मनिरीक्षण का उपहार दे सकता है। जो लोग लंबे समय से मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे थे, उन्हें अब शांति का अनुभव होगा। केतु 12वें भाव में रहकर करियर में धीमापन ला सकता है, लेकिन यह धीमापन केवल सतही है। गहराई से देखें तो यह समय आत्ममंथन और योजना बनाने का है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेश से जुड़े काम, योग, ध्यान या गूढ़ विद्या से जुड़े क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरी बदलने या स्थानांतरण के योग भी बन सकते हैं। व्यय का भाव सक्रिय होने से पैसों की अनियोजित निकासी हो सकती है। लेकिन यदि आपने पहले से प्लानिंग की है तो यह समय आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूती भी दे सकता है। कुछ जातकों को विदेश से आय के स्रोत मिल सकते हैं। केतु संबंधों में शीतलता ला सकता है। आपको लगेगा कि साथी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। यह समय संवाद और समझदारी से रिश्तों को संभालने का है। अविवाहित लोगों को प्रेम में धोखा मिल सकता है, इसलिए किसी भी नए रिश्ते को पूरी तरह परख कर ही स्वीकार करें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर आंख, नसें, नींद, त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और आयुर्वेदिक उपायों से काफी राहत मिल सकती है। पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं, अतः नियमित चेकअप कराते रहें। यह गोचर सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा आपके आध्यात्मिक जीवन पर। आप जीवन के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित होंगे।
जो लोग किसी साधना में लगे हैं उन्हें गहरे अनुभव हो सकते हैं। केतु अब आपको आपकी आत्मा से जोड़ने वाला है। सिंह राशि के लिए केतु गोचर के प्रमुख उपाय। केतु बीज मंत्र का जाप करें। ओम के केतवे नमः रोज 108 बार। कुत्तों को भोजन कराना, विशेषकर काले कुत्ते को। नीले फूल वाले पौधे लगाएं, यह केतु को शांत करता है। गुरु का आशीर्वाद लें, यह गोचर गुरु कृपा से ही सकारात्मक परिणाम देगा। ध्यान और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। यह समय आंतरिक विकास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का है। भौतिक जीवन में धीमापन और मानसिक जीवन में गहराई आएगी। विदेश यात्रा, गुप्त ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए श्रेष्ठ काल। खर्चों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य की देखभाल बेहद जरूरी होगी। जीवन की दिशा में एक नया मोड़ जो आपको मोक्ष की ओर ले जा सकता है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो यह समय आपके लिए एक आध्यात्मिक जागृति का अवसर है। थोड़ा सतर्क रहकर और उचित उपायों के माध्यम से आप इस समय का पूरा लाभ ले सकते हैं। अपने अनुभव, प्रश्न या शंका कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।